तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है अभी से लगभग 2 साल पहले पेंसिल्वेनिया के मेब्रुक टाउन में, जहां जस्टिन गैंडी नाम की एक शिक्षिका या टीचर जो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाती है। तो एक दिन उसके क्लास के 17 बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं, या कहें कि भाग जाते हैं। लेकिन उस क्लास में टोटल 18 बच्चे थे और 17 बच्चे गायब हो गए थे, तो केवल एक बच्चा या छात्र ही बचा था, जिसका नाम एलेक्स लिली था। इस लड़के को याद रखना दोस्तों, क्योंकि मूवी में इसका रोल इंपॉर्टेंट है। अब मूवी आगे बढ़ती है और उस घटना के लगभग 1 महीने बाद स्कूल के प्रिंसिपल मार्कस मिलर बच्चों के पेरेंट्स के दबाव में बच्चों के लापता होने के पीछे कहीं शिक्षिका जस्टिन गैंडी भी तो शामिल नहीं, इसी शक में वे शिक्षिका को छुट्टी पर भेज देते हैं। और इस तरह उदास और परेशान जस्टिन फिर से शराब पीने लगती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड, जो अब शादीशुदा है और पुलिस भी है, उसका नाम पॉल मॉर्गन है, उसके साथ प्रेम संबंध शुरू कर देती है। वो सीन खत्म होने के बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जस्टिन हमेशा से ही अपने स्टूडेंट्स की केयर करती थी और अपने सभी स्टूडेंट्स के गायब होने के बाद वह उदास रहती है। लेकिन उसके स्टूडेंट्स में से सिर्फ एलेक्स ही बचा था और जस्टिन उससे बात करना चाहती थी। लेकिन जस्टिन एलेक्स या किसी से बात नहीं कर सकती, क्योंकि उसे प्रिंसिपल द्वारा चेतावनी मिली रहती है। इसलिए एक दिन जस्टिन एलेक्स का पीछा करते हुए उसके घर जाती है और घंटी बजाती है। कोई दरवाजा नहीं खोलता। फिर खिड़कियों को चेक करती है, लेकिन खिड़कियां अखबारों से ढकी हुई रहती है। फिर भी वह किसी तरह अंदर देखने की कोशिश करती है और छेद से देखती है कि एलेक्स के माता पिता अंधेरे कमरे में एक जगह चुपचाप बैठे हुए हैं और हिलडुल भी नहीं रहे। फिर जस्टिन इस नज़ारे को देखकर स्कूल आती है और अपने प्रिंसिपल मार्कस से कहती है कि वह एलेक्स और उसके माता पिता से मिलना चाहती है और उन सब के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहती है। लेकिन यहाँ पर उसे अनुमति मिलती है या नहीं, ये पता नहीं चलता और ये सीन कट होकर अगले सीन पर चला जाता है, जहां जस्टिन अपने कार में बैठकर एलेक्स के घर पर निगरानी रखते रखते अपनी कार में सो जाती है। सोने के बाद एलेक्स की माँ, जो अजीब सी दिख रही होती है, वो जस्टिन की कार में आती है और जस्टिन के बालों का एक गुच्छा काट कर चली जाती है। अब कहानी अगले सीन में आगे बढ़ती है, जहां एक लापता बच्चे मैथ्यू के पिता आर्चर ग्राफ पुलिस की ओर से जो जांच पड़ताल चल रही होती है, उसमें कोई सफलता न मिलने पर निराश होकर वह अपनी तरफ से खोजबीन शुरू करते हैं। आर्चर अपने बेटे मैथ्यू और एक और बच्चे के पिता, जिसका बच्चा गायब है, दोनों मिलकर दोनों बच्चों के गायब होने के सिक्योरिटी कैमरे के फुटेज देखते हैं और वो उन दोनों बच्चों के भागने की दिशा को एक मैप पर लाइन खींचकर देखते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि दोनों बच्चों के दौड़ने के रास्ते एक स्पेसिफिक जगह में मिलते हैं, लेकिन उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगा पाते। और इसी बीच जस्टिन और आर्चर दोनों ही लापता बच्चों और जोकर जैसे मेकअप वाली एक रहस्यमयी महिला, या कहे मिस्ट्री वुमन, के बारे में सपने देखते हैं। और सीन कट होता है और हम नए सीन पर आते हैं, जहां पॉल, जो पुलिस वाला होता है, गश्त लगा रहा होता है। गश्त के दौरान पॉल चोरी करते हुए एक चोर को पकड़ता है, जिसका नाम जेम्स है, और उसकी तलाशी लेने लगता है। जेम्स की तलाशी लेते समय पॉल उसकी जेब में रखी एक सिरिंज से खुद के हाथ को गलती से चुभा लेता है और हड़बड़ाहट में पॉल उसे थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन तुरंत उसके बाद जब उसे पता चलता है कि थप्पड़ मारने की यह घटना उसके कार के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है, तो पॉल उस चोर जेम्स को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है और उसे छोड़ देता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। एक और सीन में दिखाया जाता है कि जेम्स, जो चोर है, वो एलेक्स के घर में चोरी करने घुस जाता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, एलेक्स वही एक लड़का है जो गायब नहीं हुआ था और बचा हुआ है। और दोस्तों, एक बात और बता देना चाहता हूं कि एलेक्स के घर में ज्यादातर कोई आता जाता नहीं है। स्कूल के लोगों को यह लगता है कि एलेक्स के माता पिता सदमे में होंगे, क्योंकि सिर्फ उनका बेटा बचा हुआ है, बाकी सब गायब हो गए हैं, इसलिए उनके घर कोई डिस्टर्ब करने नहीं जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब जेम्स एलेक्स के घर में चोरी करने घुसता है और वहां देखता है एलेक्स के माता पिता को, जो सोफे पर चुपचाप बिना हिले डुले बैठे थे, और वो दोनों अजीब से दिख रहे होते हैं, और उन्हें देखकर जेम्स डर जाता है, लेकिन फिर भी चोरी करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है इन दोनों ने ड्रग्स लिया है, तभी ये चुप बैठे हैं।
और वो चोरी करते करते तहखाने में घुसता है और वहां देखता है क्या कि जो गायब हुए थे वो बच्चे उस तहखाने में चुपचाप अंधेरे में खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर जेम्स वहां से निकल जाता है और चोरी किए हुए सामान को एक दुकान पर बेचता है और उसे वहां एक पोस्टर दिखता है जिसमें लिखा रहता है कि जो उन लापता बच्चों की लोकेशन बताएगा उसे $50,000 का इनाम मिलेगा। अब जेम्स इनाम पाने की उम्मीद में पुलिस को फोन लगाकर बच्चों की लोकेशन बताने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पुलिस थाना बुलाती है और वो पुलिस थाना जा ही रहा होता है, पर पुलिस थाना के सामने पॉल उसे देख लेता है और पॉल को लगता है कि जेम्स उसकी रिपोर्ट कराने आया है, इसलिए पॉल उसे भगा देता है और उसका पीछा करने लगता है। जेम्स जंगल में भाग जाता है और वहां उसे एक जोकर जैसी दिखने वाली महिला दिखती है। उसे देखकर जेम्स डर जाता है और अपने तंबू में छिप जाता है, लेकिन पॉल वहां आकर उसे पकड़ लेता है और जेम्स जोर देखकर कहता है कि वो जानता है कि लापता बच्चे कहाँ हैं, और पॉल उसे हथकड़ी लगाकर अपनी गाड़ी में बिठा देता है। अब जेम्स पॉल को रास्ता बताते हुए एक घर के सामने ले चलता है और दोस्तों, आप लोगों को पहले से पता है कि वो घर किसी और का नहीं बल्कि एलेक्स का घर है। और फिर पॉल उस घर के अंदर जाता है और जेम्स कार में बैठकर पॉल का वेट कर रहा होता है और बहुत देर तक वेट करता है, लेकिन पॉल घर से बाहर नहीं निकलता है। और शाम होने के बाद पॉल घर से बाहर आता है और ऐसा लगता है कि वो गुस्से में है और जेम्स को कार से बाहर निकालकर उसको घसीटते हुए उस घर के अंदर लेकर जाता है। अब यहां पर उस घर में क्या होता है या क्या चल रहा होता है अभी पता नहीं चलता, ये बाद में पता लगेगा। अब हम नेक्स्ट सीन पर चलते हैं, जहां मार्कस जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो एलेक्स के पेरेंट्स से मिलने का रिक्वेस्ट किया होता है, लेकिन उनके पेरेंट्स के बदले मार्कस से मिलने स्कूल में एक महिला आती है जो खुद को एलेक्स की मौसी ग्लैडिस बताती है और बताती है कि एलेक्स के माता पिता के बीमार पड़ने के बाद से वह परिवार की देखभाल करने वाली बन गई है। लेकिन मार्कस कहता है कि वह एलेक्स के माता पिता से मिलना चाहता है और उनके स्वास्थ्य की जांच करवाना चाहता है, और ग्लैडिस वहां मार्कस की एक रिबन चुराकर वहां से चली जाती है। बाद में ग्लैडिस मार्कस और उसके पति टेरी से मिलने उनके घर जाती है। दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं कि मार्कस गे है, इसलिए उसका पति है जिसका नाम टेरी है। अब ग्लैडिस टेरी के बाल को अचानक से काट लेती है। अब टेरी के बाल और मार्कस से चुराए गए एक रिबन और जस्टिन के बाल, जिसे एलेक्स की मां काट कर लाई होती है, उसको एक लकड़ी में लपेटकर कुछ मंत्र विद्या करती है, जिससे मार्कस उसके कंट्रोल में हो जाता है और वह टेरी को मारकर जस्टिन का पीछा करने पर मजबूर हो जाता है। अब पेट्रोल पंप पर जस्टिन और आर्चर होते हैं। मार्कस वहां जाता है और जस्टिन पर हमला कर देता है, जिससे उसके और आर्चर के बीच लड़ाई होने लगती है और जस्टिन कार में भागने लगती है। मार्कस उसका पीछा करने लगता है और पीछा करते समय एक कार उसे टक्कर मार देती है। मार्कस मर जाता है। इसके बाद आर्चर जिस तरीके से बच्चों को ढूंढ रहा होता है, वह इंफॉर्मेशन जस्टिन को बताता है और मैप वाली बात बताता है। जस्टिन मैप देखते ही समझ जाती है कि उस स्पेसिफिक जगह पर एलेक्स का घर है। दोनों एलेक्स के घर पर जाने के लिए तैयार होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में शुरू से एलेक्स के घर क्या हुआ ये दिखाते हैं। तो एक दिन एलेक्स के मां की ऑन्ट यानी ग्लैडिस उनके घर आती है। जिस दिन वह आती है बीमार होती है, और अगले दिन जब सुबह उठकर एलेक्स देखता है तो उसके माता पिता चुपचाप सोफे पर बैठे रहते हैं और ग्लैडिस बिल्कुल ठीक होकर एलेक्स के सामने खड़ी रहती है, जैसे वह बीमार ही न हो। उसके बाद एलेक्स अपने माता पिता से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं बोलते और ग्लैडिस की आज्ञा का पालन करने लगते हैं, खुद को चोट पहुंचाने लगते हैं। और तभी एलेक्स को पता चलता है कि उसके मम्मी और पापा दोनों ग्लैडिस के वश में है, और उसको ये पता चलता है कि ग्लैडिस एक मरती हुई चुड़ैल जो लोगों को या कहे कि अपने शिकारों को अपने वश में कर सकती है और उनकी ऊर्जा या एनर्जी को सोखकर खुद को मरने से बचाती है और जिंदा रखती है। ग्लैडिस वश में किए हुए लोगों से कुछ भी करवा सकती है, किसी को मरवा भी सकती है। ग्लैडिस अब एलेक्स को ब्लैकमेल करती है और उसके पेरेंट्स को ठीक करने के बदले उससे कुछ काम करवाती है, और एलेक्स अपने पेरेंट्स को ठीक करवाने के लिए उसकी बात मानता है और ग्लैडिस के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता।
अब ग्लैडिस एलेक्स से चुपके से अपने क्लास के सभी बच्चों से रिलेटेड कुछ ना कुछ सामान लेकर लाने को कहती है, जिनका इस्तेमाल करके उसने सभी बच्चों को रात में एलेक्स के घर की ओर आकर्षित किया और उन्हें अपने वश में करके एलेक्स के घर के तहखाने में रख दिया ताकि वह उनकी ऊर्जा ले सके और जिंदा रह सके। और इसी तरह सभी बच्चे गायब हुए थे। अब फिल्म आगे बढ़ती है, जहां जस्टिन और आर्चर एलेक्स के घर में घुसते हैं। वहां पॉल और जेम्स उस घर के अंदर रहते हैं और जस्टिन और आर्चर पर हमला कर देते हैं। पॉल और जेम्स को देखकर लगता है उन दोनों पर कुछ जादू किया गया है और अपने होश में नहीं है, और हाथापाई के बीच जस्टिन पॉल की बंदूक लेकर उन दोनों को गोली मार देती है। आर्चर बेसमेंट में अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढ रहा होता है, लेकिन बेसमेंट के अंधेरे में बच्चों के साथ ग्लैडिस भी छिपी रहती है और अचानक से आर्चर के बाल को झटक लेती है और उस पर जादू कर देती है और आर्चर को जस्टिन पर अटैक करने के लिए भेज देती है। इस बीच एलेक्स के मम्मी पापा एलेक्स पे अटैक कर देते हैं और उनसे बचते बचते ग्लैडिस के रूम में चला जाता है। एलेक्स को पता होता है कि ग्लैडिस किस तरह जादू करती है, तो वो ग्लैडिस के रूम में उसके विग के बालों को लेता है और उस लकड़ी से बांध देता है जिस पर सभी बच्चों के रिबन बंधे होते हैं, और उस लकड़ी को लेकर एलेक्स ग्लैडिस की जादू की नकल करता है, जिससे सभी बच्चे बेसमेंट से निकलते हैं और ग्लैडिस पर अटैक करने के लिए दौड़ते हैं। ग्लैडिस भागने लगती है और बच्चे उसका पीछा करने लगते और आस पड़ोस के घरों से होते हुए उसका पीछा करते हैं, और अंत में सभी बच्चे मिलकर ग्लैडिस को जान से मार देते हैं। और उसके मरने के बाद जितने लोग उसके वश में होते हैं या जितने लोगों पर वह जादू की होती है, वो सब आज़ाद हो जाते हैं। और इस तरह सभी पेरेंट्स को उनके बच्चे मिल जाते हैं और कुछ बच्चे दोबारा बोलना शुरू कर देते हैं। और बाद में एलेक्स किसी दूसरे शहर में उसकी एक और आंटी के साथ रहने चला जाता है, क्योंकि एलेक्स के मम्मी पापा को ठीक होने के लिए रिहैब सेंटर जैसी जगह पर भेज दिया जाता है। और इस तरह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर इस मूवी की कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।